तो अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है, इसका मतलब है कि तुम गेट 2024 के लिए अपीयर हो रहे हो और तुम्हारे टेस्ट सीरीज में मार्क्स नहीं आ रहे हैं ना। और कईयों का तो ऐसा होता होगा कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद भी उनका मार्क्स नहीं आ रहा है, करेक्ट। और वहीं पे तुम्हारा कोई दोस्त है जो कम प्रिपरेशन के साथ भी उसका अच्छा मार्क्स आ रहा है, और तुम्हें लग रहा है कि यार इतना प्रिपेयर करने के बाद भी शायद तुम्हारा आईआईटी का सपना पूरा नहीं हो पाएगा, है ना। तो डोंट वरी एट ऑल, ऐसा इस रेस में तुम अकेले नहीं हो, ऐसा सभी के साथ होता है। इवन जिनका AIR 1 आने वाला है उसके साथ भी सेम थिंग हो रहा होगा और उसे भी लग रहा होगा कि यार मेरा आईआईटी का सपना अधूरा ही रह जाएगा। एंड नॉट ओनली दैट, बट ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी हो रही थी। मेरा भी मार्क्स बहुत ख़राब आ रहा था इनिशियली, बट मैंने उन मिस्टेक से सीखा और एनालिसिस किया पूरे टेस्ट सीरीज़ का, तब जाके आई गॉट अ सीट इन IIT गुवाहाटी। एंड वो सारे मिस्टेक्स मैं इस वीडियो में बात करूंगा। मैंने क्या क्या स्टेप्स लिए, मैंने कैसे मिस्टेक्स रेक्टिफाई किए, है ना। वो सारे चीज़ें बात करेंगे इस वीडियो पे। तो आई होप यू विल गेट सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, माय नेम इज रोहन जायसवाल एंड आई एम अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट फ्रॉम IIT Guwahati, and I am currently working as a senior engineer at Samsung R&D Institute, Bangalore. And also please subscribe to my channel and like this video if you are finding this videos helpful. I make videos related to GATE, coding, placements and also some vlogs, okay. सो और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है दोस्तों, गेट प्रिपरेशन रिलेटेड, कोडिंग रिलेटेड, प्लेसमेंट्स रिलेटेड। तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द फर्दर अपडेट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला मिस्टेक के बारे में जो तुम रेक्टिफाई करते हो, और ये मिस्टेक मैं भी करता था अपने टाइम में। तो ये मिस्टेक है कि अपीयरिंग एवरी टेस्ट विद सेम प्रिपरेशन। अक्सर ऐसा होता है न्यू एस्पिरेंट्स के लिए कि जब वो टेस्ट सीरीज देते हैं या फिर कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं और उसका कम मार्क्स आता है, तो वो सोचते हैं कि यार नेक्स्ट टेस्ट सीरीज दूं, आई मीन नेक्स्ट टेस्ट दूंगा तो उसमें शायद अच्छा मार्क्स आ जाएगा। बट वो टेस्ट देने के बाद भी उसका कम ही मार्क्स आता है और दैट डिक्रीजेस हिज और हर कॉन्फिडेंस, राइट। ऑलवेज रिमेंबर द 3 A's ऑफ एवरी टेस्ट। सो द फर्स्ट A इज अटेन, the second A is attempt, the third A is analyze, okay. The first A is attain knowledge, the second is attempt the test, and then third is analyze the test, okay. So तुम लोग में से बहुत लोग बोल रहे होंगे कि यार रोहन मैं तो एनालाइज कर रहा हूँ टेस्ट सीरीज, हर टेस्ट एनालाइज कर रहा हूँ, फिर भी मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो मे बी देर इज अ चांस कि तुम गलत एनालाइज कर रहे हो। एंड इफ यू वांट अ full fledged video on how to analyze your test, you can comment it below. I'll make a separate video on that. तो अगर मैं ब्रीफ में बताऊं कि कैसे तुम टेस्ट सीरीज एनालिसिस कर सकते हो, तो ऐसा है कि डिवाइड all the questions of a test in 4 categories, okay. The first category will be the kind of questions which came from the concept which you learned and you did it correct, okay. दूसरा वो रहेगा जो कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन है वो, और तुमने गलत कर दिया उस क्वेश्चन को, रीजन चाहे कुछ भी हो, चाहे वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो, चाहे वो तुम्हारा फॉर्मूला भूल गया हो, या फिर फॉर्मूला गलत लगा दिया तुमने, वो सारे क्वेश्चंस। थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन इज दैट वो सारे क्वेश्चंस जो तुम्हारे लिए नए लगे, आई मीन द सिलेबस के अंदर से है, मतलब गेट सिलेबस के अंदर ही से ही वो क्वेश्चन आया, बट तुम्हारे लिए वो नया है, तुमने वैसा टाइप ऑफ क्वेश्चन कभी पहले देखा नहीं है। और चौथा कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन वो सारे क्वेश्चंस है जो टोटली इररिलेवेंट क्वेश्चंस है, ओके, जो आउट ऑफ सिलेबस, गेट के आउट ऑफ सिलेबस से वो सब क्वेश्चंस दिए गए हैं जस्ट टू मेक द टेस्ट डिफिकल्ट, ओके, ताकि वो टेस्ट के बीच में तुम्हारा टाइम खराब करे। तो इन चारों कैटेगरी में डिवाइड करो, और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्रोमिनेंट कैटेगरी है कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। सेकंड कैटेगरी से तुम बहुत ज्यादा सीखते हो कि क्योंकि उससे तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी गलतियां क्या हो रही है, और थर्ड कैटेगरी से तुम सीखते हो कि तुम कौन कौन से नए काइंड ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो फ्रॉम द सेम कॉन्सेप्ट विच आर कमिंग इन गेट 2024, ओके, और इन एनी गेट, राइट। नाउ कमिंग टू द सेकंड मिस्टेक विच यू कैन अवॉइड। So please always avoid irrelevant questions coming in the test series. Irrelevant question के पीछे मत भागो और अपना माइंडसेट बनाओ कि तुम्हें 65 क्वेश्चंस अटेंड नहीं करने हैं। टेस्ट सीरीज सेटर जो होता है वो अपना टेस्ट सीरीज को स्टैंड आउट कराने के लिए इंस्टीट्यूट्स डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन डाल देते हैं ताकि उनका टेस्ट सीरीज में लोगों का मार्क्स कम आए। जब भले ही वो इरेलेवेंट क्वेश्चन हो, आउट ऑफ गेट सिलेबस क्वेश्चन हो, उनको मैटर नहीं करता यार, क्योंकि उनको बिजनेस चलाना है ना। तो यू शुड नो कि कौन सा क्वेश्चन तुम्हारे गेट सिलेबस से आ रहा है और कौन सा क्वेश्चन तुम्हारे आउट ऑफ गेट सिलेबस है। नाउ द क्वेश्चन कम्स, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस ऑफ गेट है या फिर विद इन द सिलेबस ऑफ गेट है ना। तो उसके लिए यार तुम PYQ सॉल्व करो ना, 20 साल के PYQs उठाओ और पूरा सॉल्व कर दो, है ना। अभी भी तुम्हारे पास 2 महीने हैं, चलो 1.5 महीने हैं, एटलीस्ट आराम से सॉल्व हो जाएगा। 1.5 महीना बहुत होता है एक एक दिन में। लोग तो यूजुअली दिसंबर में ही PYQ सॉल्व करते हैं, है ना। और अगर तुमने प्रिपरेशन नहीं भी किया है तो एटलीस्ट तुम 20 साल का PYQ सॉल्व करो। मैंने तो अपने टाइम में 25 साल का PYQ सॉल्व किया था, मतलब 1993 से जो गेट के क्वेश्चन थे मैंने सब लगाए थे। तो यार तुम एटलीस्ट, आई कैन एक्सपेक्ट कि इफ यू वांट अ गुड रैंक इन गेट, कम से कम
10-15 साल के तो तुमको सॉल्व करना ही पड़ेगा, अदरवाइज देयर इज नो वे आउट। तो पीवाईक्यू सॉल्व करो और उससे तुम्हें पता चलेगा कि कौन सा टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन द गेट आर रिपीटेड ओनली। I mean, if not repeated, but it comes like from the same concept only कि तुम हैंडल कर सकते हो, बट कुछ कुछ क्वेश्चंस होता है जो तुम हैंडल नहीं कर पाओगे। और अगर पेपर डिफिकल्ट आता है तो एटलीस्ट यू नो कि सभी के लिए डिफिकल्ट है, तुम्हारे लिए डिफिकल्ट नहीं है ना। तो इवन इफ यू अटेम्प्ट लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो भी तुम्हारा काम बन सकता है। तुम्हें 65 to 65 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं, ये बात तो अपने दिमाग में बांध के चलो, ठीक है। भावुक नहीं होना है यार कि ये क्वेश्चन भी करना है, ये क्वेश्चन भी करना है, ये क्वेश्चन भी करना है, और लास्ट मतलब जो तुमने क्वेश्चन सही भी किया है ना वो क्वेश्चन तुम गलत कर देते हो, है ना। मतलब दूसरा क्वेश्चन गलत होता है तो उसका नेगेटिव मार्किंग आता है, जो तुम्हारा मार्क्स आया ऑलरेडी वो भी खराब हो जाता है। तो एक बात पता है क्या, तुम्हें दुख उस क्वेश्चन से नहीं होगा जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता था और तुमने वो छोड़ कर आया है, ठीक है, या फिर वो गलत कर दिया है। तुम्हें दुख उस चीज का होगा, उस क्वेश्चन से होगा जिस क्वेश्चन को तुम कर सकते थे और तुम गलत करके आए हो। अब तीसरी चीज के बारे में बात करते हैं, विच यू कैन अवॉइड। अक्सर ऐसा होता है कि जब तुम टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे होते हो और तुम्हारे बैकग्राउंड में टाइमर चलता रहता है, और अगर तुम ऐसा क्वेश्चन को एनकाउंटर किए जो तुम्हें ऑलरेडी आता है तो तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, यार ये तो करना ही है, मतलब ये तो बन ही जाएगा मेरे से, और तुम पहले ही पेन उठा लेते हो और इसको सॉल्व करने लगते हो, है ना। और ऐसा नहीं बोलूंगा कि तुम्हारी गलती है, ये सभी के साथ होता है, ठीक है, ये मेरे साथ भी हुआ था, मैंने भी लूज किया है मार्क्स, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि तुम इसको रिपीट ना करो। पहले क्वेश्चन अगर इजी है या फिर क्वेश्चन तुम्हें आता है तो सबसे पहले बिना पेन उठाए उसको देखो कि उसमें पूछा क्या गया है, उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, है ना। तब जाकर तुम्हें समझ में आएगा कि वो पूछ क्या रहा है। अगर तुम्हें आता भी है तो पहले थोड़ा सोचो, उसके बाद तुम पेन उठाओ उसकी सॉल्व कैसे करना है। एंड ऑल्सो कैलकुलेशन एरर भी इससे रिड्यूस होता है, और फॉर्मुलेशन या फिर तुम कुछ फॉर्मूला लगा रहे हो तो वो सारे भी चीजें भी रिड्यूस होता है। अब अगर तुम्हें फॉर्मूला याद करने में डिफिकल्टी हो रहा है तो प्लीज आई सजेस्ट यू कि मेक शॉर्ट नोट्स which will contain only the formulas, only the tables which you require just to remember। जैसे कि अगर तुम TOC पढ़ रहे हो तो तुम्हें डिसाइडेबिलिटी टेबल तुम्हें याद होना चाहिए, तो ये सब चीजें, ये सारे फॉर्मूलाज तुम्हें हैंडी होना चाहिए, सो दैट कि तुम तो अगर मेन नोट्स पूरा पढ़ने का टाइम नहीं है तो तुम शॉर्ट नोट्स जैसे एक ग्लांस ले लो तो तुम रिवाइज कर सकते हो, है ना। तो अभी चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। तो फोर्थ पॉइंट है इज दैट प्रैक्टिस इज द की। ओके, गेट एग्जाम इज नॉट अबाउट हाउ मच यू नो, गेट एग्जाम इज अबाउट हाउ मच यू प्रैक्टिस एंड हाउ मच यू कैन हैंडल द क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तुम्हें हर एक कॉर्नर केसेस के क्वेश्चंस करना पड़ेगा। बट आई एम नॉट सेइंग कि इररिलेवेंट क्वेश्चन सॉल्व करो जो आउट ऑफ द गेट सिलेबस है, और उसको जानने के लिए तुम पीवाईक्यू सॉल्व करो कि वो क्वेश्चन रिलेवेंट है या इररिलेवेंट, है ना। बट तुम्हें क्वेश्चन हैंडल करने आना चाहिए कि अगर सेम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है थोड़ा सा ट्वीक करके तो तुम कैसे हैंडल करोगे, और वो कमांड तुम्हें प्रैक्टिस से ही आएगा। तो यू कैन टेक एनी 2 टेस्ट सीरीज, ओके, तुम अटेम्प्ट करो उसको, या फिर तुम पहले एक टेस्ट सीरीज लो, उसको अटेम्प्ट करो, वो अगर खत्म हो गया तो दूसरा खरीदो यार, वरना ऐसा मत करो कि तुम दो खरीद लो और दोनों ही कंप्लीट ना कर पाओ, है ना। सो नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट कि अगर ये सब करने के बाद भी तुम्हारा मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहा है, आई मीन कि तुमने टेस्ट सीरीज एनालिसिस अच्छे से कर लिया, तुमने सिली मिस्टेक से भी काम कर लिया, तीसरा तुमने प्रैक्टिस भी बहुत कर लिया, बट फिर भी तुम्हारा अगर मार्क्स खराब आ रहा है, दैट मीन्स समवेयर यू लैग इन द कॉन्सेप्ट। ओके, तुम्हें कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा आइडिया कम है, इसीलिए शायद वो तुम कॉन्सेप्ट लगा नहीं पा रहे हो क्वेश्चंस में, और तुम्हारा क्वेश्चंस गलत हो जा रहा है और तुम्हारा मार्क्स इंप्रूव नहीं हो पा रहा है। इन दैट केस तो जो क्वेश्चन है उसके स्टैंडर्ड बुक उठाओ उस टॉपिक के। मैं तुमको पूरा बुक पढ़ने नहीं बोल रहा हूँ, एटलीस्ट यू कैन रीड द टॉपिक कि वो क्वेश्चन जहाँ से आया वो टॉपिक तो पढ़ लूँ, ताकि वहां से कुछ कॉन्सेप्ट अगर लैग हो रहा होगा तो वहां से पढ़ लूंगा, है ना। अगर तुम्हारे पास बुक नहीं है तो पीडीएफ डाउनलोड करो यार, आजकल तो सब कुछ मिल जाता है डिजिटली, है ना। तो यही था यार कुछ मिस्टेक्स विच यू कैन अवॉइड टू इम्प्रूव, एंड इफ यू वांट मी टू मेक सम वीडियो ऑन सम अदर टॉपिक यू कैन सजेस्ट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई नो बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कुछ टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए, वो सारे लाइंड अप ऑलरेडी। आई एम राइटिंग द कंटेंट ऑफ एवरी video you are requesting, and yeah, that's it for this video guys. I'll meet you in the next video soon. तब तक के लिए bye bye. I don't listen to the haters, man, I treat them like the enemy. Had a couple traitors, man, but now they know the penalty. I tell them see you later, fam, I do not need this jealousy. I got no time for failure, man, I wanna leave a legacy.